से बना हुआ, जिसका शाब्दिक अर्थ है क्रिया करना। तो हमने इसकी जानकारी ली और हमने देखा कि जो अभिप्रेरणा, जैसे उन्होंने कहा कि जो वन मानुष है, बिल्ली है, कुत्ता है, चूहा है, उसमें जो प्रेरणा जागृत हुई, उसके कारण उसने पिंजरे को खोला। तो उसमें वह भूख या प्रेरणा जब जागृत हुई तो उसने पिंजरा को खोलना शुरू कर दिया, इत्यादि हमने पढ़ा। और अब मैं आप लोगों से मोटिवेशन के विषय में चर्चा करने से पहले एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, तो जिसको पता होगा वह आंसर देगा। तो जो मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा है, वह हमारे जीवन में हमें जो लक्ष्य है हमारा, उसको प्राप्त करने के लिए कैसे काम करती है। जिसको आता है वह कह सकते हैं। किसी को अगर ये प्रश्न आता है तो कह सकता है। तो चलो चलते हैं। तो जो अभिप्रेरणा होती है वे मनुष्य के जीवन में जो उसके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्योंकि जो अभिप्रेरणा होती है मनुष्य यानी व्यक्ति की वह तत्परता या अवस्था है जिससे उसके मन में किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उत्सुकता जागृत होती है और वह लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य करता है। तो चलो चलते हैं। इसके बाद हम अभिप्रेरणा के बारे में चर्चा करेंगे। अब मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। मेरी आवाज सभी को आ रही है? जी सर, आ रही है जी। अब मेरी स्क्रीन सबको दिखाई दे रही है? जी महोदय जी। जी। तो आज हम जो जिस विषय पर चर्चा करेंगे वह है अभिप्रेरणा के प्रकार। तो ये दो प्रकार के होते हैं, पहले आंतरिक अभिप्रेरक और दूसरा बाह्य अभिप्रेरणा। और जो आंतरिक अभिप्रेरणा है वे जन्मजात होती है, स्वाभाविक होती है, प्राकृतिक होती है, मनोदैहिक होती है। और हमारे एक मनोवैज्ञानिक हुए जिन्होंने इसे अनसीखी कहा, अर्थात इसे सीखने की या किसी भी भारी तत्व के दबाव से यह क्रिया नहीं की जाती, अर्थात ये स्वाभाविक है, ये मनोदैहिक है, अर्थात इनको व्यक्ति के शरीर की आवश्यकता होती है। अगर व्यक्ति इनका पालन न करे तो वह शारीरिक मानसिक रूप से बीमार हो सकता है। और दूसरा है बाह्य अभिप्रेरणा, जिसे हम आंग्ल भाषा में इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, पहला व्यक्तिगत अभिप्रेरणा और फिर सामान्य सामाजिक अभिप्रेरणा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आंतरिक अभिप्रेरणा क्या है। तो इनका शारीरिक आवश्यकताओं के साथ संबंध होता है, इसी कारण ये शारीरिक अभिप्रेरक कहलाते हैं। अगर मनुष्य अपने शरीर से इनका संबंध नहीं रखे, अगर इनका सही ढंग से प्रयोग न करे तो वह मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से बीमार हो सकता है। और इन्हें जन्मजात अभिप्रेरक भी कहते हैं, क्योंकि ये जीवन का आधार होते हैं। और आधार होने से अगर इनकी तृप्ति व्यक्ति ना करे तो प्राणी मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य बिगड़ सकता है और उसका जो जीवन है वह प्रक्रिया, जो उसका जीवन चलने की प्रक्रिया है,
वह बहुत ही कठिन हो जाएगी। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि यह प्रक्रिया चक्र के आकार के जिस प्रकार गोल गोल चक्र घूमता है, उसी प्रकार जो प्रक्रिया गोल गोल घूमती है और गोल गोल घूमने के कारण इसे चक्रिया भी कहते हैं। जैसे एक व्यक्ति को भूख लगती है तो वह भोजन करता है और भोजन करने के कुछ समय बाद फिर भोजन करता है, और जैसे इन प्रक्रियाओं को बार बार करता रहता है तो इसलिए इन्हें चक्रिया कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि बाह्य प्रेरणा के जो दो भेद हैं, दो प्रकार हैं, उनके बारे में। सबसे पहले व्यक्तिगत जो है, वह हर व्यक्ति, वातावरण, परिवेश, उसका व्यक्तित्व भिन्न भिन्न होता है, जिस कारण जो उसकी सामाजिक प्रेरणा है, उसकी जो तृप्ति यानी संतुष्टि होती है, वह अलग अलग प्रकार से होती है। मनुष्य क्योंकि सामाजिक प्राणी है और वह जिस समाज में रहता है, वह समाज उसका उस समाज में उसका जो व्यक्तित्व है, उसका निर्माण और निर्धारित वही समाज करता है। वह समाज में रहकर सामाजिक प्रेरणाएं सीखता है, जिसमें स्नेह, प्रेम, सम्मान, ज्ञान, पद, नेतृत्व, यश होते हैं। व्यक्ति परिवार में प्रेम करना सीखता है, स्नेह करना सीखता है, अपने से बड़ों के प्रति आदर, छोटों के प्रति स्नेह और अपने से बड़ों के प्रति सम्मान, और जीवन में सफल होने के लिए ज्ञान को प्राप्त करता है। और ज्ञान और अपना जो जीवन है उसको यापन करने के लिए किसी पद को पाना चाहता है और किसी समाज का नेतृत्व करके यश पाना चाहता है। तो इसके बाद हम दूसरा हमारा है सामान्य सामाजिक अभिप्रेरक। तो सामान्य सामाजिक अभिप्रेरक वे प्रेरक होते हैं जो सार्वभौमिक होते हैं, अर्थात समाज के सभी व्यक्तियों में एक जैसे पाए जाते हैं, लेकिन व्यक्तिगत भिन्नताओं के कारण इन्हें हम जन्मजात नहीं कह सकते, क्योंकि ये व्यक्तिगत प्रेरणाएं भिन्न होती है, जैसे क्रीड़ा, खेलकूद, प्रतिष्ठा, आत्म प्रकाशन इत्यादि। क्योंकि हर कोई व्यक्ति अलग अलग खेल कूद करता है, अलग अलग प्रतिष्ठा पाना चाहता है, अलग अलग चीज में अपना आत्म प्रकाशन इत्यादि करना चाहता है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कृत्रिम अभिप्रेरणा, अर्थात यह अर्जित भी होता है और कृत्रिम का अर्थ होता है किसी चीज को बनाना। जब बाहरी तत्वों से किसी व्यक्ति में दबाव या प्रेशर बनाया जाता है तो उसे कृत्रिम अभिप्रेरणा कहते हैं। यह अभिप्रेरणा जो विद्यालय के कार्यों में है, वह विशेष महत्व मिलता है इस चीज का, कि जैसे दंडात्मक जो है सकारात्मक प्रेरणा है, तो इससे विद्यार्थियों का हित होता है। उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं कि जब हम शिक्षा शास्त्र में पढ़ते हैं तो हमें 75 उपस्थिति के लिए कहा जाता है, और यह कहा जाता है अगर कोई व्यक्ति 75 से कम आया तो उसे परीक्षाओं में नहीं बैठना दिया जाएगा। तो उसको दंड का भय लगता है, कहीं ऐसा सचमुच न हो जाए, उसे परीक्षाओं से बाहर न किया जाए, जिससे वह सकारात्मक है, जिससे वह उसे 75 जो उपस्थिति उसे अर्जित करता है। और हमारा दूसरा है पुरस्कार, जो एक स्वीकारात्मक प्रेरणा है। हर कोई व्यक्ति अपने जीवन में पुरस्कार पाना चाहता है। जब कोई क्रीड़ा होती है, तो जब दो टीमें क्रिकेट खेलती है तो दोनों टीमें चाहते हैं कि वह जो हमारा ट्रॉफी है वो दोनों ले जाए, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वह ट्रॉफी वह व्यक्ति ले जाता है, वह टीम ले जाती है जो मेहनत करती है और मेहनत करके ले जाती है। इसमें भौतिक, सामाजिक, नैतिक भी यह हो सकता है। यह बालकों को प्रिय होता है। इसके बाद हम देखते हैं सहयोग। यह तीव्र अभिप्रेरक है और तीव्र अभिप्रेरक होने के माध्यम से शिक्षा देनी चाहिए, क्योंकि यह जो अभिप्रेरक है सहयोग का, यह क्लासरूम में होना चाहिए। तभी जाकर के व्यक्तियों में, जब एक कक्षा में कई छात्र पढ़ते हैं तो उनके मन में सहयोग की भावना होनी चाहिए,
अगर एक बात को कोई व्यक्ति जानता है तो वह दूसरे को बताए, दूसरों का सहयोग करे। फिर है लक्ष्य, आदर्श, सौदेश्य, प्रयत्न। इसमें जो व्यक्ति होता है वह किसी भी कार्य को करने के लिए लक्ष्य पहले निर्धारित करता है और फिर कार्य को करता है। इसके बाद हम जो आंतरिक अभिप्रेरणा है, व्यक्तिगत अभिप्रेरणाएं हैं और सामान्य सामाजिक अभिप्रेरणाएं, उनके बारे में जानते हैं। आंतरिक अभिप्रेरणा में क्षुधा, तृष्णा, काम, मातृ व्यवहार और मल मूत्र त्याग इत्यादि आते हैं, क्योंकि ये व्यक्ति में जन्म से ही पाए जाते हैं। और दूसरा होता है व्यक्तिगत अभिप्रेरणाएं। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी इच्छा है, प्रत्येक व्यक्ति का वातावरण, रहन सहन, खान पान इत्यादि सब कुछ अलग है। तो जो उसका आकांक्षा स्तर, जीवन लक्ष्य स्तर, मद व्यसन, रुचि नाम, आदतस्य विवशता, अचेतन मन और उसकी जो मनोवृत्तियां या संवेग, तो वे अलग अलग होंगे। सबका आकांक्षा जिस प्रकार से कोई एक व्यक्ति 20,000 की नौकरी करना चाहता है, कोई 40,000 की नौकरी करना चाहता है इत्यादि, प्रत्येक क्षेत्र में हर व्यक्ति की अपनी अपनी आकांक्षाएं होती हैं और अपना अपना जीवन लक्ष्य होता है। और जो व्यक्ति मद व्यसन करता है वह अपने प्रियजनों को तो दुखी करता है, लेकिन उन्हें समाज में नीचा भी देखना पड़ता है। और प्रत्येक व्यक्ति की जो है अपनी रुचि अलग होती है। और इसके बाद हम देखेंगे सामान्य सामाजिक प्रेरणा क्या होता है। तो ये सामाजिकता होता है, प्रशंसा एवं निंदा होता है, आत्मस्थापन या आत्म गौरव होता है, अर्जनात्मकता होता है, यूर्षा होता है। पहला जो यूर्षा है, कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसे आंतरिक अभिप्रेरणा माना, क्योंकि आक्रामक प्रवृत्ति का होता है यूर्षा, लेकिन अब इसे सामाजिक अभिप्रेरणा में माने जाने लगा है। और इसके बाद आत्म प्रकाशन, फिर अनुमोदन। और इसके बाद हम देखते हैं कि जो उद्देश्य, इसके बाद हम देखेंगे कि कुछ मनोवैज्ञानिकों ने जो हमारी अभिप्रेरणा है उसको कैसे देखा, कितने भागों में विभक्त किया। तो सबसे पहले हम देखते हैं एस.के. थॉमसन महोदय के द्वारा अभिप्रेरकों के उन्होंने 2 भागों में विभक्त किया। पहला प्राकृतिक, उन्होंने इसे जन्मजात माना। उन्होंने कहा कि यह स्वाभाविक प्रक्रिया अर्थात जन्म से ही सभी व्यक्ति में पाई जाती है। दूसरा कृत्रिम, अर्थात उनका मानना था कि यह अर्जित, यानी इनको अर्जित करना पड़ता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं जॉन पी डिकेको महोदय के अनुसार अभिप्रेरणा के 4 कारक उन्होंने बताए हैं। पहला जागरूकता, दूसरा आशा, तीसरा प्रोत्साहनम और चौथा अनुशासनात्मक क्रियाणाम। फिर इसके बाद हम आते हैं थॉमस महोदय अभिप्रेरक, उन्होंने 4 भेद बताए हैं। असुरक्षा, प्रतिक्रिया, प्रतिष्ठा, नई अनुभूतियां। अर्थात हम इन 3 परिभाषाओं से समझे कि जो अभिप्रेरणा होते हैं वे हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऐसी अवस्था होती है जो हमारे मन और मस्तिष्क दोनों में क्रिया करती है, अर्थात उनको क्रियाशील कराती है, ताकि हम अपने जो जीवन का लक्ष्य है उसे प्राप्त करने के लिए क्रियान्वित हो सकें और उसे प्राप्त कर सकें। इसके बाद हम देखेंगे केंच और कैपफील्ड यो वर्गीकरणम, अर्थात केंच और कैपफील्ड का वर्गीकरण। तो हम दोनों विद्वानों के द्वारा किए गए अपने अध्ययन के आधार पर यह स्पष्ट है कि न्यूनता अभिप्रेरणा आवश्यकताओं से संबंधित है, जिनके द्वारा वातावरण, समय, संयम से संबंधित चिंता, डर एवं मानसिक द्वंद्व दूर हो जाता है। अब हम इसके बाद देखते हैं अभिप्रेरणा का निष्कर्ष, अर्थात जो अभिप्रेरणा होती है वो व्यक्ति के मन और बाहर से अर्जित की हुई या बाहरी तत्वों से उत्पन्न हो सकती है। ये मानसिक होती है, यानी आंतरिक अभिप्रेरणा होती है, और दूसरी बाह्यिक अभिप्रेरणा होती है। जो प्रेरणा होती है, अर्थात प्रेरणा को उत्पन्न करने के लक्ष्य होना जरूरी है, तो वह हमारे व्यवहार में परिवर्तन करके
यानी उसे उत्तेजित करके, व्यवहार ऊर्जा प्रदान करके हम कार्य को करते हैं। जो प्रेरणा होती है वे व्यक्ति को ऊर्जा में परिवर्तन करती है। जैसे किसी व्यक्ति में नकारात्मक ऊर्जा है, अर्थात वह किसी कार्य को नहीं करना चाहता है और अपने जो जीवन है उसमें वह कोई लक्ष्य भी उसका नहीं है, तो सबसे पहले उसका लक्ष्य बनता है और लक्ष्य के बाद वह उसको पाने के लिए प्रयत्नशील होता है और उसे पाने के लिए अत्यधिक कार्य और परिश्रम करके उसे प्राप्त कर सकता है। प्रेरणा जो होती है व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करती है और जो प्रेरणा होती है वह शिक्षा में उसका स्थान मुख्य तो नहीं है अपितु सहायक है। प्रेरणा सहज होती है और यह हमारे समाज द्वारा भी हमें मिल सकती है। तो अगर किसी को कुछ प्रश्न पूछना है तो पूछ सकता है। महोदय, मेरा एक प्रश्न था। आप सुन रहे? हाँ जी जी। आपने पाठ के भीतर एक शब्द बताया था युयुत्साह करके। हाँ जी। तो मुझे थोड़ा उसका अर्थ बता दीजिए कि युयुत्साह का अर्थ आपने क्या बताया? युयुत्सा, तो आपने पूछा कि युयुत्सा का अर्थ क्या थी। जो युयुत्सा है उसका है क्रोध। आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी जी, मैं सुन तो पा जो रहा हूं। युयुत्सा है उसका अर्थ है जो व्यक्ति क्रोधित होता है, तो यह उसके लिए कहा गया है। जी जी, सुन। किसी व्यक्ति को कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकता है। आज तो सभी को समझ में आ गया होगा और आज का प्रकरण में जो भी मुझसे छूट गया है उसके लिए सभी से मैं क्षमा मांगता हूँ। धन्यवाद।